हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक नए तरह का डेटा टाइप जावा में, जिसे हम एरे कहते हैं। तो मैं देखिए प्रॉब्लम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेट सपोज आपको एक बच्चे का मार्क्स स्टोर करना रहता, तो आप क्या करते हैं, एक इंट नाम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का, और उसमें मार्क्स स्टोर कर लेते हैं। अगर मैंने बोला कि आप 3 बच्चों के मार्क्स स्टोर कर लीजिए, तो आप क्या करते हैं, 3 वेरिएबल बनाते हैं, M1, M2, M3, और उसमें उनके मार्क्स स्टोर कर लेते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि 100 बच्चों के मार्क्स स्टोर करना है, तो आप 100 वेरिएबल तो बनाओगे नहीं, तो उसका कुछ स्मार्टर तरीका तो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जावा में एक डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है, एरे। तो बेसिकली एरे होता क्या है वो देखते हैं सबसे पहले तो, और इसे हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो जावा में जब हमें एरे डिफ़ाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट और एरे का नाम। तो व्हाट दिस रिप्रेजेंट इज एरे, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो ARR हमारा क्या हो गया, एक एरे हो गया इंटीजर टाइप का। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे, ये हमने डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि सर ये हमने ARR तो डिफ़ाइन कर लिए, इसमें 500 बच्चों का डेटा कैसे असाइन करेंगे। तो इसको असाइन करने के लिए हमें ये हमने डिफ़ाइन कर दिए, अब इनिशलाइज कर दी। अब हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ 500। तो ये क्या हो गया, 500 इंडेक्स का एक एरे बन गया, ठीक है जी। तो इसे अब हम एक बार प्रॉब्लम में देखते हैं, कोड में कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो इंट एरे डिफाइन करना है, तो इंटीजर टाइप का, तो इंट ARR ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। सॉरी, इनिशलाइज हो गया। अब इसे डिफाइन करते हैं हम। तो ARR इक्वल टू न्यू इंट, लेट्स सपोज 5 साइज़ का हमें एक ARR इंट्रोड्यूस करना है। तो ये हमने 5 साइज़ का ARR बना दिया। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें हम वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, हम इंटीजर में तो कैसे करते थे, इंट M इक्वल टू 5, 6, N इक्वल टू 6, कुछ इस तरीके से हम स्टोर कर लेते। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम ऐसे वैल्यू स्टोर करेंगे, ARR ऑफ 0 इक्वल टू 1, ARR ऑफ 2 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जब लिखा ARR ऑफ 0, तो ये क्या हुआ, बेसिकली हमने जब हमने इनिशलाइज किए थे ना, इंट ARR और ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर टाइप एरे का और 5 साइज़ का एरे। तो क्या हुआ था, एक 5 साइज़ का ये एरे बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये तो इंडेक्स के टाइप हो गया। बेसिकली एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0th पोजीशन, 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन। अब इसके बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि ये उसके इंडेक्स होते हैं, 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स। तो हमने ARR ऑफ 0 में मान लो 50 स्टोर करें, और ARR ऑफ 3 में हमने 68 स्टोर करें। तो क्या होगा, ARR ऑफ 0 में यहाँ पे 50 वैल्यू असाइन हो गई, और ARR ऑफ 3 में 68 असाइन हो गई। और हमें प्रिंट जब हम करेंगे ना, तो सिमिलरली इसी वे में करेंगे, सिसो ARR ऑफ 0। तो इसका क्या आउटपुट आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 50। और अगर हम ARR ऑफ 3 सिसो करेंगे तो कितना आउटपुट आ जाएगा, 68। चलिए इसे हम एक बार कोड में करके देखते हैं। हमने ARR ऑफ 1 में हम डालते हैं 50, ARR ऑफ 2 में डालते हैं हम 68, ARR ऑफ 1 बनाते हैं, उसमें हम डालते हैं 93, उसके बाद हम ARR ऑफ 3 बनाते हैं, उसमें हम डालते हैं 47, और ARR ऑफ 4 में हम डालेंगे 81। तो हमने ये पांचों इंडेक्सेस में हमने वैल्यू फिल कर दी है, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि सर हमें पांचों वैल्यू एक साथ प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी तरीका है, हम एक फॉर का लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ, i प्लस प्लस। अभी मैं आपको लेंथ क्या होती है वो लेंथ भी समझाता हूँ, ठीक है।
तो लेंथ बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इस एरे की लेंथ, ठीक है। अगर मैं आप देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ARR लिया 5 साइज़ का। अब मैं इंडेक्सिंग से नहीं लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4, ये 5 साइज़ का। अगर मैं यहाँ पे ARR डॉट लेंथ करूँगा ना तो कितना आउटपुट आएगा इसका, अगर मैं इसे सिसो करता हूँ तो इसका आउटपुट आएगा 5। बेसिकली आपको इंडेक्सिंग और लेंथ में डिफरेंस समझना पड़ेगा। इंडेक्सिंग हमारी शुरू होती है 0 से, और लेंथ मतलब कि कितने साइज़ का है, तो 1 साइज़ 2 साइज़ 3 साइज़ 4 साइज़ 5 साइज़। तो एरे की साइज़ कितनी हो गई 5, और इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। तो अगर मैं ARR ऑफ 0 लिखूंगा तो ये इनवैलिड नहीं होगा, ये हमारा बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ARR ऑफ 1 अगर मैं लिखूंगा तो ये सेकंड इंडेक्स को पॉइंट करेगा, बट ये इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ये 0 से क्यों होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ARR ऑफ 0 मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट, ARR ऑफ 1 मतलब एरे का सेकंड एलिमेंट, और ARR डॉट लेंथ अगर हम इस एरे की प्रिंट करेंगे तो वो आएगी 5, क्योंकि ये 5 साइज़ का है। तो ठीक है जी, तो हमने ये लूप चलाए 5 तक के, ARR डॉट लेंथ तक के, ठीक है। अब हम देखते हैं I लेस देन ARR डॉट लेंथ। अब हम यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ARR ऑफ I। सो वी हैव मेड अ मिस्टेक। अब ठीक है, सो बेसिकली मैंने वो जावा स्क्रिप्ट का लेंथ फंक्शन लिख लिया था। जावा स्क्रिप्ट में कैसे आ रहता है, जावा स्क्रिप्ट में ARR डॉट लेंथ और एक फंक्शन होता है, ये बेसिकली यहाँ वेरिएबल होता है एरे डॉट लेंथ। तो इस तरीके से जावा में लिखते हैं, तो वो मैंने गलती कर दिया था। तो ठीक है जी, तो ये था हमारा क्लियर जावा सी मेन डॉट जावा मेन। तो ठीक है, हमारा आउटपुट आ गया 50 93 68 47 81, 50 93 68 47 81। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसका फटाक से ड्राई रन करते हैं, ठीक है, कि ये कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो हम इसे रख लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर, और अब देखिए ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करें, इंट ARR, यहाँ पे ARR डिफाइन हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ARR बन गया। अब वो कितने साइज़ का है, 5 साइज़ का है, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई 5। अब यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे 0 1 2 3 4 ये हमारे जो इंडेक्स थे, यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी है 50 93 68 47 और 81, ये हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर का लूप लगाए हमने। फॉर का लूप कैसे चलेगा, I इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 के लिए, क्योंकि लेंथ कितनी है मैक्सिमम, लेंथ से छोटा, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5, तो 5 से छोटा, तो 0 से लेकर 4 तक 5 वैल्यू है। तो जब 0 रहेगा तो ARR ऑफ I प्रिंट करेंगे, मतलब ARR ऑफ 0 मतलब कि 50। जब यहाँ पे I इक्वल टू 1 हुआ तो ARR ऑफ 1 प्रिंट करेंगे, मतलब कि ARR ऑफ 1 कितना है 93, तो ये 93 प्रिंट हो गया। ARR ऑफ 2 कितना है, हमारा ARR ऑफ 2 है 68, तो यहाँ पे 68 प्रिंट हो गया। इस तरीके से ARR ऑफ 3 कितना है हमारा 47, तो 47 प्रिंट हो गया। और ARR ऑफ 4 कितना है हमारा 81, तो हमारा ये 81 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम एरे इनिशियलाइज करते हैं। एक तरीका और है, यहाँ पे ना हम पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं फिर उसे डिफाइन कर रहे हैं। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक ही लाइन में उससे इनिशियलाइज भी करें और डिफाइन भी करें। तो अब क्या हो गया, देखिए एक ARR वेरिएबल है, एरे है वो, और वो एरे किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का एरे, सही बात है भैया, न्यू है, मतलब कि नई एरे बनेगी। अब अगर मान लो मैं कहीं ऐसा लिखता ना कि ARR2 इज इक्वल टू ARR, तो इसका मतलब होता कि ये जो ARR है, ये जो ARR2 है वो इसके रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये न्यू वर्ड है, और ये 5 साइज़ का हमने एरे बनाए, उसमें वैल्यू स्टोर करे और हमने यहाँ पे प्रिंट करे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एरे के मेन कंसेप्ट समझेंगे और फिर हम एरे पे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। और मेमोरी डायग्राम भी समझेंगे हम एरे का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।